रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका खारिज। याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता, नागरिकता देना सरकार का काम है। शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। गाजियाबाद की जिला कोर्ट में वकीलों का हंगामा। एक केस में जज और वकील के बीच कहासुनी होने के बाद हंगामा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को कोर्ट रूम से खदेड़ा। लाठीचार्ज में कई वकीलों को आई चोट। वकीलों ने जज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा 500 साल बाद अयोध्या में दीपावली ये पहली दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में। पीएम मोदी ने अयोध्या में दिवाली को लेकर कहा, इस दिवाली के लिए लाखों ने बलिदान दिए। इस खास दिवाली का साक्षी बनने के लिए हम सौभाग्यशाली। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला मकसूद अंसारी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से अयोध्या पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमकी देने के 23वें दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकसूद का संपर्क किसी देश विरोधी संगठन से होने की जांच भी। एटीएस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की भी पूछताछ। नवी मुंबई के तलोजा में पंचानन सोसाइटी के बाहर दो गुटों के बीच विवाद। एक पक्ष ने दिवाली के मौके पर बिल्डिंग कैंपस और सड़कों पर लाइटिंग करने पर जताई आपत्ति। बकरीद के दिन हिंदू परिवारों ने किया था विरोध। सोसाइटी में बकरे लाकर उन्हें काटने का किया था विरोध। अब मुसलमान कर रहे हैं दिवाली पर लाइटिंग का विरोध। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता। तीसरे आतंकी को भी किया ढेर। आज सुबह ही मारा गया था दूसरा आतंकी। अखनूर में आज भी सर्च अभियान जारी। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकियों ने की थी गोलीबारी। बाबा सिद्दीकी की बेटी जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर अज्ञात लोगों ने दी थी धमकी। जिशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुरफान खान को गिरफ्तार किया। वर्ली से शिवसेना शिंदे उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन से पहले देवड़ा ने रोड शो निकाला। नामांकन से पहले बोले मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं का हल करना चाहते हैं। कामठी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नामांकन। नॉमिनेशन के पहले परिवार के लोगों ने उतारी आरती। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बड़ी बगावत। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने से नाराज है गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और नामों की घोषणा की। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद जी मेहता को टिकट। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट से अविनाश राणे लड़ेंगे चुनाव। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक हैं एनसीपी अजीत की उम्मीदवार। बारामती से पार्टी उम्मीदवार युगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में की पूजा। शरद पवार के पोते हैं युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, पर जीत मेरी ही होगी। अजीत पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतारकर की थी, वही गलती शरद पवार ने युगेंद्र को मेरे खिलाफ उतारकर की। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को काटोल से टिकट। सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से भरा पर्चा। कहा, चौथी बार भी जनता जरूर चुनेगी। अबू आजमी बोले, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी। जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट की जारी। देर रात 10 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, तुम जितने भी भविष्य वक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी। वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते थे, वैसे ही वो भी पूरी ताकत के साथ मुद्दों को उठाएंगे। राहुल को लेकर प्रियंका बोली, यहां की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया। वो निजी तौर पर भी कहते हैं आप उनके लिए परिवार जैसे हैं। झारखंड के सीएम के बीजेपी पर दिए बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कांग्रेस ने 72,000 किसानों का लोन माफ किया, वहीं बीजेपी ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी की। झारखंड के गांडे से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने जताया जीत का भरोसा। कहा, झारखंड की जनता का हम पर विश्वास और प्यार है। लोग अच्छी तरह जानते हैं सच कहां है और झूठ कहां है। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए फाइनल लिस्ट जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि राज्य को ठग और लुटेरों से बचाने का चुनाव। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। नीतीश कुमार बोले,
2010 वाली जीत को फिर दोहराना है। जेडीयू नेता श्याम रजक बोले 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे सरकार। बिहार में फिर आएगी एनडीए की सरकार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का टारगेट। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी बैठक में भी हंगामा। कल भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान मचा था भारी बवाल। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में से आरोपी अंकुश और वैभव जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। सत्येंद्र जैन को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल चुकी है जमानत। केरल के कासरगोड के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा। 150 से ज्यादा लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो के लिए हो रही थी खुदाई। सभी मजदूर उड़ीसा के रहने वाले। मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले पटना डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी है जांच रिपोर्ट। कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मनोरोगियों की हत्या कर मानव अंगों की तस्करी का आरोप। संचालक के खिलाफ डीएम ने बिठाई जांच। मनोरोगी आश्रय स्थल के संचालक पर आरोपों के बाद मचा हड़कंप। ट्रस्ट में काम कर चुके अंसार अहमद नाम शख्स ने लगाए सनसनीखेज आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहाँ भी छापे। दूसरे कई अधिकारी और उनके करीबियों के घर भी छापे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार का बेटा निकला आरोपी। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में पाई बड़ी कामयाबी। पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी केस में 11,36,000 रुपए वापस करवाए। कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बुरा हाल। 26 और 27 अक्टूबर को था दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर से होने वाले हैं इंडियन सुपर लीग के मुकाबले। मैच के पहले कचरे की आई तस्वीरों में स्टेडियम का दिखा बुरा हाल। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मंडाविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी रहे मौजूद। रन फॉर यूनिटी में बोले अमित शाह 31 अक्टूबर को दिवाली के कारण हर जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। हरी झंडी दिखाने के बाद बोले सीएम योगी इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी ज्यादा। पूरा देश मना रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी मैराथन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी उनकी सोच को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी में लिया हिस्सा। सीएम ने अधिकारियों के साथ लगाई दौड़। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लोगों ने लगाई दौड़। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी। रायपुर में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अगरतला में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन। मुख्यमंत्री मानिक साहब भी शामिल हुए। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल। जयपुर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में रन फॉर यूनिटी मैराथन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद। त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। पुलिस के जवानों का पहरा। सीसीटीवी के जरिए भी रखी जा रही नजर। कंट्रोल रूम से पुलिस के जवान कर रहे मॉनिटरिंग। बरेली में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजारों में किया फ्लैग मार्च। बरेली रेंज के आईजी और एसएसपी की अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च। शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगी लोगों की भीड़। त्योहारों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। भोपाल में दिए बनाने वालों से खरीदा दिवाली का सामान। जयपुर में दिवाली से पहले शानदार सजावट। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। दिवाली से पहले सजी अयोध्या। राम की पैड़ी पर दीपों से हो रही सजावट। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बड़ी रौनक। राम की पैड़ी पर लेजर शो का किया गया आयोजन। राम की पैड़ी पर दिखा शानदार नजारा। दूर दूर से लेजर शो देखने पहुंचे लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई सजावट। सड़क के दोनों तरफ की गई लाइटिंग। रात में पूरे शहर का जबरदस्त दिख रहा नजारा। दूर दूर से उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। दिल्ली के आईटी और आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। आज सुबह AQI 261। खराब वायु प्रदूषण के कारण आसमान में छाया स्मॉग। इंडिया गेट पर धुंध की परत। दिल्ली के लोधी रोड और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध। खराब श्रेणी में AQI 255 रिकॉर्ड।
दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, सफदरजंग इलाके में पीडब्ल्यूडी ने किया पानी का छिड़काव। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई, शहर के कई हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत। आगरा में सुबह सुबह ताजमहल पर दिखा धुंध का असर, वायु प्रदूषण के कारण शहर में था धुंध। जम्मू और कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा जिले में बर्फबारी, तुलैल घाटी के ऊपर इलाकों में आज हुई ताजा बर्फबारी।